मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश तरकर है और मैं मैथ पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। आज मैं एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल सभी के पेपर लेके आया हूँ। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पेपर से। कैसे पेपर से? सीएचएसएल, जिसके माध्यम से हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे सभी के प्रीवियस ईयर पेपर करते चलेंगे। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हो, सभी में मैथ आता है। और मैथ का पोर्शन आपको पता ही है कि कितना बढ़िया होता है कि अगर मैथ आता है तो पूरे नंबर दे के जाता है और नहीं आता है तो नंबर ले जाता है। ठीक है, या तो आप छोड़ देते हैं या फिर गलत करके आते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि 5 जुलाई को, मतलब आज 5 जुलाई हो गई, प्रैक्टिस बैच स्टार्ट आज से। आपके दोस्तों, मित्रगण हों, सभी के पास शेयर करो और उनसे कहो कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शुभ अवसर का फ़ायदा उठाएं। इस प्रैक्टिस बैच में क्या करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर पेपर सभी के, यूपी ट्रिपल एससी, सी टेट, यूपी टेट सभी के लिए है ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए ना हो, सभी के लिए। मैथ एक जैसा सभी में आता है, ऐसा कोई भी पाबंदी नहीं है कि जिससे कि हमारा मैथ सी टेट में अलग आएगा, यूपी ट्रिपल एससी में अलग आएगा और यूपीएसआई में अलग आएगा और एसएससी का अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई। देखो, पहला काम क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, इतना काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि पेपर्स, तभी तो कंपटीशन में मज़ा आता है जब दूसरा भी पढ़ता है और हम भी पढ़ते हैं उसके साथ। ठीक है, चलो मैं अब अपने आप को गायब कर देता हूं जिससे कि हम फुल स्क्रीन का फ़ायदा उठा सकें। करो भाई, पहला क्वेश्चन। देखो, पहले क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या दे रखा है। पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अंडर रूट ए है तो इसका मतलब क्या होता है। अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2। ठीक, अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 पावर में। ये बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरी बात, ए की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। ये समझ में आ गया। ठीक, चलो अब देखो, ये क्या होता है? ये 1 - ए और 1 + ए फॉर्मूला बनेगा बनेगा A² - B²। तो क्या आएगा नीचे एलसीएम लेने में? मैं इसे पूरा ले लेता हूँ। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1 - ए। नीचे आ गया? आ गया नहीं आ गया? ऊपर क्या बचा? ऊपर आ जाएगा ए की पावर 1/2 प्लस एक मिनट, प्लस ए की पावर -1/2 एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान 1/2 होता है, प्लस दूसरे में क्या आएगा ये बताओ? इसमें आएगा 1 माइनस ए की पावर -1/2। ठीक, और अगले में क्या आ जाएगा?
1 माइनस ए की पावर 1/2, इतना आ गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई कर दो, सभी में कर दो मल्टीप्लाई। कैसे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? ए की पावर 1/2, मैं नीचे लिख देता हूँ, ए की पावर 1/2, ये ए है। ठीक, प्लस ए की पावर 1/2 और ए की पावर 1/2 कितना हो जाएगा? ए, प्लस ए की पावर -1/2 प्लस ए की पावर 0, क्योंकि माइनस से प्लस कट जाएगा, ये आ गया। अब दूसरे वाले कोष्टक को गुणा करो, तो 1 माइनस ए की पावर 1/2 माइनस ए की पावर -1/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? ए की पावर 0। ठीक है, ए की पावर 0 का मान 1, ए की पावर 0 का मान 1, -1/2 माइनस ए से प्लस का ए वाला कट गया, प्लस के ए वाले से माइनस के ए वाला कट गया। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस 1 2 3 बटे नीचे क्या आ गया? 1 माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगा? चलो आगे करो भाई, इस वाले सवाल को करो, कितना आएगा बताओ निकाल के। देखो इसमें क्या दे रखा है? दो व्यक्ति पी क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू, दो व्यक्ति हो गए। एक कार्य को पूरा करने में लगे समय का अनुपात 3:2 है, 3:2, ये किसका है? टाइम का। ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्षमता के क्या हो जाएगा? 2 3, ये किसका हो गया? इफिशियंसी, जिसे बोलते हैं हम क्षमता। ठीक है, अब देखो Q और एक अन्य व्यक्ति R की क्षमता का अनुपात, मतलब Q और R 3:1 दे रखा है। देखो यहाँ पे 3 Q और इस जगह भी Q 3, तो बराबर होगा, तो R 1 हो जाएगा। ठीक, तो मैं R रख दूँ इस जगह, R का कितना हो जाएगा? 1 क्षमता, R की 1 क्षमता हो गई। अब इसने क्या कहा है? यदि P Q और R मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, ये बताओ 21 दिन काम किया, तीनों की क्षमता कितनी है? 5 और 1 6, तभी तो टोटल वर्क निकलेगा, टोटल काम आ गया। तो P और R मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो P और R कितने हो गए? P 2 R 1, तो 3 से लगा दो भाग, 3 दूनी 6, 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भाई इस वाले क्वेश्चन को करो, बढ़िया क्वेश्चन है, निकालो। निकालो कितना आएगा, देखो अगर साइन और कॉस दे रखा है, ये बात याद रखना, साइन और कॉस, तो थीटा कितना मान के चलेंगे? 45, इसे याद कर लेना, थीटा कितना मान के चलेंगे? 45, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने थीटा बराबर 45 रख दिया, कहाँ पर? इस जगह थीटा बराबर 45 रख दूँ, तो 2y cos थीटा
cos 45 हो गया 1/√2 बराबर x आ जाएगा, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा नीचे। ये आ गया समीकरण निकल के। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें रख दो। इसके लिए एक बात याद और रखो, साइन थीटा अपोजिट होता है किसके, 1/cos थीटा, कोसेक थीटा। ये हो गया। ऐसे ही cos थीटा अपोजिट होता है 1/sec थीटा। ठीक, ये बात याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं सब कुछ बताता चलूँगा आपको। ठीक है, चलो अब देखो, मैं इसे हटा देता हूँ। 2 यहाँ पे sec 45 का मान कितना होगा, 1/√2, 2√2 x माइनस y √2 कोसेक थीटा बराबर 3। ठीक है, अगर मैं x बराबर 2y रख दूं तो 2 दूनी 4 √2 y माइनस y √2 बराबर 3 हो गया भाई। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इससे आगे चलूँ। देखो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 √2 y बराबर 3। 3 से 3 काट दिया तो y बराबर कितना आ गया, 1/√2। और x बराबर कितना आ जाएगा, y का मान रख दूं इस जगह, कितना आ जाएगा, √2। x बराबर √2 बस। अब इस वाले में रख दो, कैसे, x² तो 2 हो गया प्लस 4y² इंटू 1/2 हो गया। 2 से 2 बार कट गया, 2 और 2, आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है भाई, आ गया समझ में। चलो भाई, जोर लगा के सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 है। यदि लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 23,100 मीटर स्क्वायर है तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या है। ये निकालना है भाई, निकालो फटाफट। देखो ये एक बेलन होता है ऐसे, ये बेलन होता है, तो ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये नीचे वाला पृष्ठ, ठीक, ये ऊंचाई होती है इसकी। ठीक है, अब पढ़ते चलो। देखो एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h और इसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल बटे इसका कितना होता है, πr² और इसका भी πr², तो कितना हो जाएगा, 2πr²। अनुपात कितना दे रखा है, 2/1, 2:1 इतना दे रखा है भाई। ठीक है, अब आगे देखो, यदि लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr कोष्टक में h + r, यही तो होता है नहीं होता है, इतना होता है। अब देखो मैं एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ आपको। वो बढ़िया चीज़ क्या है, वो बढ़िया चीज़ ये है कि ये बताओ
इसमें से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो एच प्लस आर पूरा यही फॉर्मूला बनेगा। ये वाला यही तो है, ये वाला दे रखा है, वो यही तो है दे रखा है टोटल। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये निकल के आएगा, तो 2 और 1 ये 3 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 23,100 हो गया। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 से भाग लगा दो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 7700। ठीक है, 7700 हो गया। अब मुझे बताओ, अब बताओ कि इसका क्षेत्रफल कौन सा, ये पूछा गया है, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। होता है नहीं होता है? होता है। तो एक बार और देखो क्या बात, अगर इसमें से ऊपर वाले में से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा तो एच बराबर कितना आ जाएगा? इस वाले में से ऊपर नीचे 2 पाई आर कट जाएगा तो एच बराबर 2 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एच बराबर 2 आर। ठीक है, एच त्रिज्या का 2 गुना होगा। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, अब 1 बराबर ये दे रखा है 77 से। ठीक है, ये किसका मान है? 2 पाई आर का। 2 पाई आर का ही तो मान होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा? आधा। इसका कितना हो जाएगा? 3850। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3850। एच कितनी हो जाएगी? एच 35 होगी। त्रिज्या कितनी होगी? जब क्षेत्रफल 3850 है, आधा हो जाएगा इसका 7700 का। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा, अभी रुक, थोड़ा वेट करो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, मैं सब कुछ बताऊंगा पूरी बात। पाई आर स्क्वायर 3850 होगा, होगा नहीं होगा? क्योंकि यही तो दे रखा है। एक रेशियो को मान, ये वाला कलर चेंज कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। देखो, एक रेशियो बराबर यही तो दे रखा है 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो है। तो इसी 2 पाई आर स्क्वायर एक रेशियो, तो 2 पाई आर स्क्वायर का मान आ गया। तो पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 2 से भाग लगाने पे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो एच कैसे निकालेंगे। एच निकालने का तरीका मैं बताऊंगा डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे याद करना है वो आपको। ठीक है, तो आर हो जाएगी यहाँ पे 35, एच हो जाएगी 70। ठीक है, 70 हो गई। जब 70 होगी तो अब देखो गुणा करके, 0 0 को तो भूल जाओ, 7 पंजे 35 की 5, और 7 8 56 और 4 59। 95 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 95। ठीक है, ये आ गया, आंसर निकलाया। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये 3850 मैंने लेने पर आर 35 कैसे मान ली। ठीक है, वो बताऊँ अब। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसे हटा दूँ। अब थोड़ा आर के बारे में डिटेल में बताऊँ। देखो, आर के बारे में मैं इसी जगह बता देता हूँ। अगर आर 7 होती है, त्रिज्या 7 होती है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 इंटू 7, ऐसे ही तो निकालते हैं। 7 154 होता है। और वो कितनी होती है परदी, जैसे सी बोलते हैं, 2 पाई आर, वो कितनी है? 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कटने पे 44 होती है, नहीं होती है? ठीक है, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आपको ये निकालना नहीं है, याद करना है। क्या याद करना है वो बताता हूँ। देखो, एक सेकंड रुको।
मैं इस जगह आर रख लेता हूँ, ठीक। इस जगह एरिया क्षेत्रफल रख लेता हूँ, इस जगह परिधि सी, ठीक है। 3 रख लिए। अब देखो, अगर आर का मान 7 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 154। परिधि कितनी होगी? 44, ठीक है। आर का मान 14 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 616। परिधि कितनी होगी? 88। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर आर 2 गुना हुई तो परिधि भी 2 गुना हुई। क्षेत्रफल कितने गुना होगा? 4 गुना। क्षेत्रफल 2 का वर्ग 4 गुना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही देखो, अगर आर 21 है, आर का मान 21 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल 1386। 1386। परिधि कितनी होगी? 132, ठीक। अगर आर 28 है, आर का मान 28 है तो कितना होगा? 154 गुणा 16 गुना, क्योंकि ये 4 गुना ही तो है, ये 4 गुना है तो ये कितने हो जाएगा? 4 चक वर्ग के स्क्वायर गुणा हो जाएगा 16 का, ठीक। इतना हो जाएगा। परिधि कितनी हो जाएगी? 176, ठीक। ऐसे ही आर अगर 35 है तो क्षेत्रफल 3850 होगा, परिधि 220 होगी, ठीक है भाई। इतनी बात याद रखनी है। अब आ गया समझ में कैसे करना है? आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब चलें इससे आगे। चलो, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो भाई, इस वाले सवाल को करो। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताओ। चलो भाई निकालो। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताओ। देखो, इसे करने का सीधा तरीका है कि माइंड में ये पता होना चाहिए हानि कब होती है और लाभ कब होता है, ठीक है। देखो, एसपी कितना दे रखा है? 63 वस्तु बेची गई, ठीक है। 9 वस्तुओं की हानि हुई तो सीपी कितना होगा ये सोचो, बस आंसर अपने आप हो जाएगा। सीपी कितना होगा? सीपी 9 वस्तुओं की हानि हुई तो सीपी ज़्यादा होगा, 63 में 9 जोड़ दो 72 होगा, तभी तो 9 की हानि होगी। बस अब पूछा क्या है? हानि प्रतिशत पूछा है, कितने की हानि हुई ये बताओ। 9 की, कितने से? 72, क्योंकि सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100, 9 8 72, 12.5%। देखो भाई, हो गया नहीं हो गया? अगर पता है तो चुटकी में निकल जाएगा, देर नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा लगा? चलो, इसे करो भाई। एक दुकानदार 2 ग्राहक ए और बी में से प्रत्येक को 1 किलो चीनी बेचता है। वह ए को क्रय मूल्य पर बेचता है तथा बी को क्रय मूल्य से 10% अधिक कीमत पर बेचता है। यदि उसने ए को 20% कम तथा बी को 20% अधिक मात्रा देता है तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। निकालो भाई।
अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में भी बताना भाई मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। ठीक है। निकालो कितना आएगा बताओ। मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ आपको। 2 सवाल दूंगा। ठीक है। 2 सवाल जो कि आपको करने हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ठीक। अब देखो, एक दुकानदार, 2 ग्राहक ए और बी। ये भाई दुकानदार हो गया डी, ये मैंने दुकानदार मान लिया। ए और बी ये इसके ग्राहक हो गए। पहला ग्राहक ए और दूसरा ग्राहक बी, ये इसके 2 ग्राहक हो गए। ठीक है। प्रत्येक को 1 किलो चीनी देता है, 1 केजी चीनी देता है भाई। ठीक है। वह ए को क्रय मूल्य पर बेचता है। मान लो कि इसने 100 रुपये की 1 किलो खरीदी और 100 रुपये में से बेच दी क्रय मूल्य पर। 100 में खरीदी, 100 में बेच दी। ठीक है। तथा बी को क्रय मूल्य से 10% अधिक कीमत पर बेचा। इससे तो 100 रुपये, 100 लिए, इससे 10% अधिक 110। टोटल उसके पास कितने रुपए आए? 210। ठीक है। 210 रुपये आए। 210 रुपये उसने प्राप्त किए। ए से 100 रुपये प्राप्त किए, बी से 210, वो सॉरी 110। ठीक। अब देखो आगे, यदि यदि ए को 20% कम तोलता है तो इसे कितना ग्राम तोड़ेगा? 800 ग्राम। 800 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 0.8 kg। ठीक है। तथा बी को 20% अधिक मतलब 1.2 kg। माल कितना बेचा? 2 kg। माल 2 किलो बेचा, 100 रुपये कीमत थी, तो 2 × 100, 200 रुपये। 200 रुपये का माल बेचा, प्राप्त उसने कितने किए? 210। लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। किस पे? 200 रुपये पे, क्योंकि यही तो माल था 200 रुपये का, इंटू 100। देखो 0, 20, 5%। क्या हुआ? प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? अच्छा लगा? चलो आगे बताओ। देखो भाई, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है ये बताना है। निकालो, आधार की त्रिज्या बतानी है। आधार की त्रिज्या कैसे निकालें? अब देखो, पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला निकाल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में h+r, यही होता है। ये उसने कितना दे रखा है? बेलन की ऊंचाई h दे रखा है 4, क्षेत्रफल दे रखा है 8 पाई वर्ग, बराबर 8 पाई रख दूं। पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया। ठीक। अब h की जगह 4 रख दूं तो कितना आ जाएगा? 4r
प्लस आर स्क्वायर बराबर 4। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 बराबर 0। अब आपको पता होगा श्रीधराचार्य क्या होता है। श्रीधराचार्य विधि लगा दो इसमें, माइनस बी कितना है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बी कितना है 16 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ac कितना हो जाएगा 16 ही तो हो जाएगा, 4 चक 16 बटे 2a का मान 1 है तो 2। ये आ गया यहाँ तक, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैं इसे अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस 4 है, ये कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 16 16 32 माइनस 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 बटे 2, 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे कितना आ जाएगा -2, माइनस वाला नहीं लेते प्लस वाला लेते हैं 2√2। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, 2√2 -2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यदि 10 लगातार पूर्णांकों का योग अगले 5 लगातार पूर्णांकों के योग का आधा है तो सभी 15 पूर्णांकों का योग क्या है, इसे निकालो। कितना आएगा, तो देखो 10 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 यही चलेगा कितने तक, x प्लस 9 तक। इतना आएगा नहीं आएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब इससे आगे अगले 5 लगातार 10 11 लगातार 14 तक होंगे। अगले x प्लस 14 तक होंगी, कहाँ से, x प्लस 10 से, x प्लस 10 से x प्लस 14 तक होंगे, 5 हो जाएंगे भाई, तभी तो टोटल 15 होंगे, ठीक है। इतना निकाल लिया हमने। अब इससे आगे देखो इसने क्या बोला है कि यदि 10 लगातार पूर्णांकों का योग, इनका योग कितना होगा ये बताओ। ये तो 10x तो सीधा हो जाएगा, हो गया 10x प्लस लगातार 1 से 9 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, n प्लस 1/2 लगा दो, उस फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 45। इतना आ जाएगा बराबर किसके हो जाएगा, अगले 5 का 5x हो जाएगा, ठीक। 11 से 14 तक योग कितना होगा, 11 5 हो गए 50 हो गए सीधे, और 1 से 4 कितने हो जाएंगे 10 60 10। अब क्या बोला है, आधा है तो इसका कर दो आधा 1/2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 20x प्लस 90 बराबर 5x प्लस 60, 15x बराबर कितना हो जाएगा 150 -30 माइनस के कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर -2। अब टोटल कितना हो जाएगा देखो, 1 से 9 10x और 5x 15x, टोटल 60 और 45, 15 संख्या को बताना है 15 पूर्णांक, तो 105
x बराबर -2 रख दो, तो -30 प्लस 105 कितना आ जाएगा निकल के? 75। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आ गया नहीं आया ये बताओ? आ गया? चलो इससे आगे चलते हैं। इसे देखो अब, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए भाग कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोसेक ए प्लस 1 का मान ज्ञात करो। तो पहले मैं इस वाले को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, एक डाक खाने को, इसे सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ठीक, चलो अब पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे नीचे क्या आ जाएगा? साइन ए और 1 माइनस कॉस ए, इतना आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो इसे, 1 माइनस 2ab 2 कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए 1 माइनस कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए एक हो गया, एक और एक दो कॉमन ले लिया तो कितना बचा? अगर यहाँ पे कितना बचेगा? 2 माइनस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए कोष्टक में 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो देखो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा, बकाया कट जाएगा साइन ए, नीचे साइन ए आ गया। ठीक है, अब देखो 2 अपॉन साइन ए, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा तो 2, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, ये बचेगा 2 कोसेक बन जाएगा, कोसेक ए, 2 कोसेक ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक सेकंड, इसी के नीचे लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 2 कोसेक ए, ये आ गया, यहाँ तक निकलाया। अब दूसरे वाले को देखो, अब दूसरे वाला क्या बनेगा? कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ा देता हूँ, प्लस 1 हो गया, प्लस कोसेक ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए, 1 प्लस कोसेक ए बन गया। ठीक, अब देखो, अब इसमें से 1 प्लस क्या निकल के आएगा? अगर इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से निकल आएगा, क्या निकल के आएगा? इसमें से निकल के आएगा कोसेक ए, इसे हल करने पर कोसेक ए निकल के आएगा, कोसेक ए, और कोसेक ए से 2 कोसेक ए में भाग लगाएं तो क्या निकल के आएगा? 2। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, समझ में आ गया?
नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि नहीं ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया, मैं इस वाले को और रिपीट कर दूंगा अगले सेशन में। ठीक है, चलो देखो भाई, ये है बढ़िया सवाल। कोई धन 18 साल में 8500 रुपये हो जाता है यदि प्रत्येक 6 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रम से 16% और 25% बढ़ा दिया जाए, तब 15 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 6/1/4% है। 6/1/4% है तो ये कितना हो जाएगा? 25/4, 1/16, दर कितनी आ जाएगी? आर आ गया हमारे पास 1/16। ठीक है भाई, इतना आ गया। तो ये बताओ कि R 16 है तो ये तो ऊपर वाली ब्याज होती है और नीचे प्रिंसिपल कितना है? 16, ब्याज 1, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 17। कोई धन 18 साल में 8500 रुपये हो जाता है, यही तो दे रखा है 8500 के, 17 पंजे 85, सॉरी 1 मिनट रुको। अमाउंट कितना आ गया हमारे पास? अमाउंट कितना आएगा ये बताओ? 18 साल में, साल तो रहेगी भाई, 18 साल में 18 ब्याज मिलेगी तो 18/16 हो जाएगा जी। ये तो प्रिंसिपल नीचे दे ही रखा है, 16 हो गया प्रिंसिपल, 18 ब्याज के, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 34 बराबर रख दो 8500 के, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, 2 से 1 बराबर 250, इतना आ गया। तो 16 बराबर कितना आ जाएगा? 4000, मूलधन आ गया 4000। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या बोला है? यदि प्रत्येक 6 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रम से 16% और 25% बढ़ा दिया जाता है और 15 साल का ब्याज पूछा है, तो देखो 4000 का पहले वर्ष निकालो, 4000 का 6 साल का 1/16, ब्याज कितनी आ गई? 1500, 6 साल गए, फिर अगली 6 साल कितना हो जाएगा? अगली 6 साल के लिए अब 16% बढ़ जाएगा, 16%, 16 चक 64, 640 रुपये बढ़ जाएगा 4000 का, 4640, 4640, इतना हो गया मूलधन। अब कितनी साल के लिए निकालना है? अगली 6 साल के लिए, रेट 1/16, कितना निकल के आएगा? अब कितना निकल के आएगा ये बताओ भाई? 1760 के 1740, 1740 निकल के आएगा शायद। ठीक है भाई, 1740 देख लेना मल्टीप्लाई करके, 1700 कुछ आएगा, 1740 इतना आ गया। अब 25% बढ़ा दिया जाए, 4000 का 25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5000, 5000 का 1/16, अब साल कितनी बची? 6 और 6 12 साल गई, 3 साल के लिए। अब यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के? 937.5, 937.5 इतना निकल के आ गया। ठीक, अब उसमें देख लो 0.5 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर ए ख़त्म, ठीक ख़त्म। अब टोटल ब्याज बतानी है। अब देखो टोटल 4 7 11 1, कौन सा निकल के आएगा जोड़ने पर?
ये 1760 ही होगा शायद। देख लेना टोटल जोड़ के कितना आ जाएगा, 8177.5। ठीक, टोटल जोड़ने पर, क्योंकि इसमें 4000 भी तो जुड़ेगा। आ गई बात समझ में भाई? देखो भाई, अब ये वाले क्वेश्चन है आपको होमवर्क, क्या है जी, होमवर्क, ये आपको करना है, कल कराऊंगा मैं इसे। और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करके लाने। ठीक, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।